ओणम त्योहार की लोक कथा श्रीकाकारा मंदिर के साथ एक अडिग इतिहास का वर्णन करती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान का मूल नाम श्रीकालकारा था और बाद में इसे बदलकर श्रीकाकारा रख दिया गया। यह नाम कविदति से लिया गया है कि भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में इस क्षेत्र के पूर्व राजा महाबली से मिलने के लिए यहाँ पैर रखा और उन्हें अधोलोक भेज दिया गया। महाबली को अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी गई थी। श्रीकाकारा मंदिर एडपल्ली में कोची और पुकुट्टुपाडी के बीच स्थित है। यह 10 एकड़ विशाल भूमि है जहां 2 मंदिर स्थित है। एक मंदिर वामन मूर्ति को समर्पित है तथा दूसरा शिव को वामन जो मुख्य देवता है पूर्व में स्थित है। उनके मंदिर में महाबली की मूर्ति भी है। ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि श्रीकाकारा लोगों के लिए एक भक्ति है। कोई दूसरा त्योहार इतनी शान से नहीं मनाया जाता जितनी शान से श्रीकाकारा के लोग ओणम त्योहार को मनाते हैं। ऋषि ने अनुरोध किया कि इस स्थान के देवता भगवान विष्णु हो और भगवान ने उन्हें उनकी इच्छा प्रदान की। भगवान विष्णु के जन्मदिन के दिन चिंगम के महीने तिरुओणम में पड़ता है। जिले की पांगी तहसील में एक गांव है। इस गांव का नाम है मिंधन। इस गांव का नाम यहाँ की आराध्य देवी मिंधन के नाम पर इस गांव का नाम मिंधन पड़ा। ये एक श्रापित गांव है। इस गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी जो अपनी लकड़ी के चूल्हे से दिन में 3 बार राख निकाल रही थी। जब वह एक बार राख निकाल रही थी तो लकड़ी के चूल्हे में एक पत्थर आ गया जिसे बुढ़िया ने उस पत्थर को उसी में दबा दिया। ऐसा करते करते उसे 3 दिन हो गए, परंतु तीसरे दिन जब राख निकालने लगी तो वह पत्थर लकड़ी के चूल्हे को उखाड़कर ऊपर आ गया और बोलने लगा, मैं मिंधन हूँ, मैं इसी गांव में रहना चाहती हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो। बुढ़िया यह समाचार दौड़ती दौड़ती अपने खेत गई जहाँ उसके बेटे और बहू काम कर रहे थे। और उन्होंने उस बुढ़िया ने उनके साथ कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, परंतु उसके बेटे और बहू ने उसकी बात पर भरोसा न किया और घर आकर चारपाई पर बैठ गए और साथ में 2 खड़े बैल थे। तभी एक स्वर उठा और बोला, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसीलिए मैं इस गांव को श्राप देती हूँ कि कोई आज के बाद चारपाई पर नहीं बैठेगा और ना ही 2 बैलों से खेत को जोतेगा। ऐसा कहकर मिंधन माता वहाँ से चली गई और बुढ़िया को छोड़कर वहाँ पर उपस्थित बेटे बहू और 2 बैल पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। 17वीं शताब्दी में चंबा के राजा चरण सिंह ने मिंधन माता की परीक्षा लेने की कोशिश की। वह परीक्षा लेने के लिए मिंधन लाए। उन्होंने पुजारी से कहा कि मुझे मिंधन माता का चमत्कार दिखाओ, परंतु पुजारी ने कहा, तुम मिंधन माता का चमत्कार ला लो, तुम मिंधन माता का चमत्कार देखना चाहता हूँ। परंतु पुजारी ने कहा, तुम चमत्कार मत देखो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। परंतु राजा न माना, उसमें हाँ में हाँ मिलाई और पुजारी से कहने लगा, मुझे चमत्कार दिखाओ। पुजारी ने कहा, अगर तुम चमत्कार देखना चाहते हो तो अपना एक हाथ माता की मूर्ति पर रख दो। राजा ने चमत्कार देखने के लिए अपना एक हाथ माता की मूर्ति पर रख दिया। ऐसा कहकर महाराजा का हाथ मूर्ति से चिपक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मिंधन माता से क्षमा मांगी। तो मिंधन माता के क्षमा करने पर उसका हाथ मूर्ति से छूट गया। यहाँ अगस्त से अप्रैल तक का महीना बहुत सुहावना होता है। इस गांव में मिंधन माता के नाम की जात्रा भी होती है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए मिंधन माता ने अपने बैठने के स्थान के लिए इस गांव को चुना। में से एक कन्या का जन्म हुआ। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंबा की चूल्हा घाटी चांजू गांव की बात कर रहे हैं, जहां एक गाय के चाटने से एक कन्या का जन्म हुआ। वहां पर एक दिन एक बुजुर्ग महिला अपने डंगरों को चराने के लिए जाया करती थी। एक दिन एक गाय घास ना खाकर केवल एक जमीन को चाटा करती थी।